नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पिछले साल गलवान में भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प को 1 साल पूरा हो चुका है। इस 1 साल में क्या बदला और अब गलवान में हालात कैसे हैं? क्या भारत और चीनी सैनिकों के बीच अब माहौल नरम है और क्या अब सीमा को लेकर विवाद खत्म हो गया है? बीबीसी के एक रिपोर्ट में इन तमाम सवालों के जवाब दिए गए हैं। नवांग दोरजे ने भारत चीन की लद्दाख सीमा स्थित ब्लैक टॉप पर्वत पर महीनों वक्त बिताया है। वो भारतीय सेना को रसद की सामग्री पहुंचाने के लिए वहां आते जाते रहे हैं। 62 साल के दोरजे बताते हैं कि हम लोग चीनी सैनिकों के नजदीक तक भी पहुंचे। उस वक्त हमने यही सोचा कि वो हमें निशाना बनाएंगे। 1 साल पहले भारत और चीन ने लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में एक दूसरे पर घुसपैठ करने का आरोप लगाया था। वास्तविकता यह है कि 1962 के युद्ध के बाद इस इलाके में 3440 किलोमीटर का इलाका अभी तक चिन्हित नहीं किया गया और दोनों देशों के इस इलाके में अपनी अपनी सीमाओं को लेकर अपने अपने दावे हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव तब शुरू हुआ जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा के कई किलोमीटर भीतर तक आकर अपने टेंट लगाए, खाइयां बनाई और दूसरे भारी उपकरण लगाए। चीन के अप्रत्याशित कदम को देखते हुए भारतीय सेना ने लद्दाख में सीमा पर हजारों सैनिकों की तैनाती की और वहां अतिरिक्त हथियार जमा करने शुरू कर दिए। यह तनाव जून 2020 में गलवान घाटी में हाथापाई और हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीन के भी कई सैनिक मारे गए, लेकिन चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि की। एलएसी के पास मौजूद पेंगोंग झील तक जाना अब भी बेहद मुश्किल है। कई जगहों पर खतरे को लेकर लोगों को चेतावनी देने वाले संकेत जरूर दिखाई देते हैं। इलाके में प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र तक जा रही सिंगल लेन वाली सड़क पर सेना के वाहन सामान और सैनिकों को लाते ले जाते दिखते हैं। दशकों से चीन और भारत के बीच मौजूद तनाव का असर इस इलाके पर पड़ा है। पिछले साल सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प का असर आज भी इलाके में दूर दूर तक महसूस होता है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ और एक समय भारतीय सेना में कर्नल रहे अजय शुक्ला ने कहा कि बीते 1 साल के दौरान भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध ने दोनों देशों के आपसी संबंधों में काफी बदलाव दिखाया है। चीन ने सीमा पर 1959 में किए दावे को फिर से दोहराया है। अगर भारत इसे स्वीकार करता है तो सीमा पर बहुत सारा इलाका चीन के हिस्से में चला जाएगा। कई दौर की बातचीत के बाद दोनों देश पेंगोंग झील के इलाके में अपनी सेना को पीछे करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा पोस्ट और देपसांग से वापसी का संकेत नहीं दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।